हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन में बहुत बेहतरीन चीज़ सीखने जा रहे हैं, दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस पहले आपको हम बता दें फंक्शंस होते क्या हैं। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ लाइब्रेरी फंक्शन बने बनाए मिलते हैं जिनसे कि काम हमारा डायरेक्टली हो जाता है। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप स्क्वायर रूट फंक्शन कॉल करते हो, वैल्यू पास की और आपको स्क्वायर रूट मिल गई। सम रेडीमेड फंक्शंस आर देयर विच हेल्प्स मी अ लॉट। उसी तरह से हम लोगों को भी जब कोई काम बार बार करना पड़ता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए हमें सेम जॉब करना होता है, तो हम उस काम को करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो जब कभी उस फंक्शन की नीड हो आप उसे सिंपली कॉल कर सकते हो। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आपको दो नंबर ऐड करने हैं तो आपके पास ए एंड बी 2 नंबर्स हैं, तो आप क्या करते हो, इनको सिंपली आप ऐसे ऐड कर लेते हो और देन आप उसको प्रिंट कर देते हो, राइट। इस तरह से आपने उसको प्रिंट कर दिया, सी को हमने, तो यू गॉट द सम, राइट। अब इसी काम को करने के लिए हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो वी हैव अ कीवर्ड डेफिनेशन, वी आर डिफाइनिंग अ फंक्शन। आगे फंक्शन का नाम देना होता है। फंक्शन का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, अपने मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हो, और इसके अंदर आपको पैरामीटर देने होते हैं कि हमें कितने पैरामीटर पास करने हैं। हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर लिए हैं फॉर्मेलिटीज के लिए, x एंड y। अब यहाँ से इस फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। जो कुछ भी लिखेंगे इसके अंदर जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि z इज इक्वल्स टू x प्लस y, देन प्रिंट हियर द वैल्यू ऑफ z, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इतना काम यहाँ नहीं करने वाले, हम सीधे फंक्शन सम को कॉल करेंगे और अपनी वैल्यूज पास करेंगे। हमने अपनी वैल्यूज पास कर दी अपने फंक्शन को और मेरा काम हो गया। तो फंक्शन बनाते क्यों है, क्योंकि हमें सम अगर बार बार करना पड़ेगा तो हम बार बार करने के बजाय एक बार डिफाइन कर देंगे, सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे, वो 2 लाइन का काम हमारा हो जाएगा। तो सोचिए 2 लाइन का काम हमारा 1 लाइन में सबमिट किया। तो अभी तुमने कल 2 नंबर से ऐड किए। अगर आपसे कह दिया गया आपको एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो आप सिंपल लूप लगा के फाइंड कर लोगे। अगर आपसे कह दिया गया ये लो 1 से लेकर 100 तक सभी नंबर की फैक्टोरियल फाइंड करो, तो हम बॉस उसके लिए एक फंक्शन डिफाइन कर देंगे। उस फंक्शन को यहाँ पे हम बार बार कॉल करेंगे। फंक्शन को हम लोग बार बार कॉल कर लेंगे और मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चलो पहले इसको रन कराते हैं। सेव कर लो, ओके सेव कर लिया, देन एग्जीक्यूट इट। सो वी हैव द वैल्यू 91, सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग अ फंक्शन। तो फंक्शन बनाते कैसे हैं आपको पता चल गया। चलो अब आगे हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल के बारे में। हम दूसरा फंक्शन बना रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल फंक्शन। यहाँ पे एक नंबर आएगा और हमें उसका फैक्टोरियल फाइंड करना होगा। फैक्टोरियल मतलब होता है कि 1 से लेकर n तक सबको मल्टीप्लाई कर लो। सबको मल्टीप्लाई करने के लिए हमने f इक्वल्स टू 1 ले लिया है। इवन f, x दोनों को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया है, बोथ इनिशियलाइज फ्रॉम 1। अब उसके बाद हमने कह दिया कि हमें काम तब तक करना है जब तक कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n तक जारी है, तब तक मुझे वर्क रिपीट करना है। और f इनटू इज इक्वल्स टू x, सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन हमें वैल्यू वापस लेके जानी है, सो वी आर यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न f। तो ये f की वैल्यू वापस वहां पहुंचेगी जहां पे फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो लेट्स सी, हमारे पास फंक्शन आ रहा है फैक्टोरियल फंक्शन। हमारे पास फाइंड आउट करना है 5 का फैक्टोरियल, तो हमने फंक्शन कॉल किया फैक्ट फंक्शन, जो कि मैंने ऊपर बना रखा है, और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं लाइक दिस। तो फैक्टोरियल फंक्शन को मैंने वैल्यू पास कर दी है अपनी a की वैल्यू, और हमें वहां से फंक्शन मिल जाएगा रिटर्न, दैट इज 120। So something is mistake there. Okay, f equals to x equals to 1. Both initialized from 1. Okay, let's check it. Okay boss. तो यहाँ पे हमारा एक चीज मिसिंग है। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को इंक्रीमेंट नहीं किया, तो लूप चलेगा कैसे? तो हमें x वैल्यू इंक्रीमेंट भी करनी होगी, जिससे कि हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट हो और वो बार बार मल्टीप्लाई हो। तो लेट्स सी, फैक्टोरियल 5 इज 120। सो वी कैन डिफाइन अ फंक्शन टू परफॉर्म a specific job.
सो अगर आपको 1 से लेके 100 तक सभी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो अब आप क्या करेंगे, एक फॉर स्टेटमेंट डाल देंगे, a की वैल्यू 1 से लेकर के इन रेंज 1,100। तो अब ये क्या करेगा, 1 से लेके 100 तक सभी नंबर के फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा। दैट इज वेरी इजी। सो दैट इज व्हाई वी मेक फंक्शंस, राइट। फंक्शन बनाने का प्रोसेस ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी इजी how to make a function now. So today's lecture is enough for today. Thank you. So students, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, so that आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। Thank you. Have a nice day.